हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ, मतलब अगर आप सोचें कि जो सबका ड्रीम यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ आपको पढ़ने का मौका तो मिले ही, ये सबकी ख्वाहिश होती है। बट अगर आपको हॉस्टल मिल जाए, यहाँ रहने को मिल जाए, कैंपस लाइफ एक्सप्लोर करने को मिल जाए, तो और क्या ही कहना। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सारे हॉस्टल्स के बारे में। जो भी बेसिक फैसिलिटीज़, जो भी एकोमोडेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, हम सारे एस्पेक्ट पे आज इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, एशिया का सबसे लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी। तो अपने आप में ही ये बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि इतने बच्चों को एकोमोडेशन देना, इतने बच्चे जो दूर दूर शहरों से आते हैं यहाँ पढ़ते हैं, तो सबको कैंपस लाइफ एक्सप्लोर करने की वो जो एक एक्सपीरियंस होती है, सारे बच्चे वो चाहते हैं कि उन्हें भी वो एक एक्सपीरियंस मिले। तो ऑब्वियसली इतनी ग्रीनरी है इस कैंपस में, इतना खूबसूरत सा ये कैंपस है, अगर आपको इसके अंदर ही रहने को मिल जाए हॉस्टल में, तो सोचिए आपको पढ़ने में और कितना मज़ा आ जाएगा। तो ये बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि उन्हें बीएचयू में हॉस्टल मिल जाए। तो अब बहुत सारी ऐसी क्वेरीज भी आ रही थी बच्चों को कि उन्हें हॉस्टल कैसे मिलेगा यहाँ पे। अब आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट एंड होने पे है, सारे प्रोसेस जब हो जाएंगे फिर आपका हॉस्टल लोकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। जो हॉस्टल होता है बच्चों, वो मतलब एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइडेड है, दैट इज 80:20। अब अगर हम बच्चों बात करें 80% की, तो 80% जो आपका मेरिट है, जो आपने सीयूटी एग्जाम में जिस हिसाब से आपने परफॉर्म किया होगा बच्चों, जैसे आपके मार्क्स आए होंगे उस हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। और जो 20 रेशियो होता है वो होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आपके घर का डिस्टेंस। जो भी आपने अपना एड्रेस डाला होगा, जो आपका परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस है, वहां से बीएचयू तक आपका कितना डिस्टेंस है घर का, इसके बेसिस पे 20% में मिलता है। तो इस तरीके से 80:20 का रेशियो है। 80 जिसमें कि आपके जो भी आपका मार्क्स आया है उस हिसाब से मेरिट बनेगा, एंड 20 दैट इज जो आपके घर से बीएचयू का डिस्टेंस है। ओके, इस हिसाब से आपकी एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी और फिर आपको हॉस्टल एलोकेट किया जाएगा। और इन सारी बातों में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आखिर बच्चे बीएचयू का हॉस्टल लेना क्यों चाहते हैं। ये बात तो है ही कि आपको कैंपस लाइफ एक्सप्लोर करने को मिलता है, आप बहुत कुछ सीख कर जाते हैं, साथ ही साथ इतना खूबसूरत कैंपस है, इतनी ग्रीनरी है, तो ये अलग बात है। अगर हम बात करें फीस की बच्चों, तो फीस भी बहुत ही कम है। सेमेस्टर वाइज एनुअली आपकी फ़ीस होती है हॉस्टल की, और फीस भी अराउंड लाइक 5000 के अंदर ही रहता है। और ये पूरे आपके साल भर का फीस होगा। और सिर्फ फीस ही नहीं बच्चों, बहुत सारी ऐसी बेसिक एमिनिटीज़ है जो हॉस्टल प्रोवाइड करती है। जैसे आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ कोर्स नहीं पे करना होता है, फिर आपको वाटर कूलर मिलता है, सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, आपको मेस भी दिया जाता है जहां आप मेस में आप खाना खा सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो आपको प्रोवाइड करते हैं। और 24/7 वाईफाई रहता है, आप वाईफाई का भरपूर यूज़ कर सकते हो अपने पढ़ाई के लिए। हॉस्टल में लाइब्रेरी होती है, हॉस्टल में एक अलग से जिम सेक्शन होता है। तो जितने भी सारे फैसिलिटीज़ हैं जो आपके लिए एक पर्याप्त होते हैं रहने के लिए, आपके लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए, इंटरनेट यूज़ करने के लिए, सारे फैसिलिटीज़ हॉस्टल में बच्चों दिए जाते हैं, और वो भी इतने अफोर्डेबल प्राइजेस के साथ। और यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी आपको हॉस्टल मिलेगा, उससे आपका डिपार्टमेंट का डिस्टेंस भी इतना रहेगा कि आप वॉक करके आराम से जा सकते हो। तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ है सारे हॉस्टल्स में। और अगर हम बात करें कि मतलब लाइक जो भी आपका कट ऑफ जाएगा, ओके, तो हॉस्टल पे भी आपका जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होता है उसमें भी आपका कट ऑफ जाता है कि इतने से इतने मार्क्स वाले बच्चों को ही हॉस्टल दिया जाता है। अब गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज़ हॉस्टल अलग है। कुछ बॉयज़ हॉस्टल हैं जिनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि बॉयज़ हॉस्टल में कौन कौन से हॉस्टल हैं बीएचयू के। लेट्स सी ऑल। ओके, फर्स्ट ईयर ये सारे गर्ल्स हॉस्टल हैं बच्चों। जो भी हॉस्टल एकोमोडेशन मिलेगी गर्ल्स स्टूडेंट को,
देख सकते हैं आप, लेडी डॉक्टर्स हॉस्टल, ये आईएमएस के बच्चों को मिलता है, जो मेडिकल के बच्चे होते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। कस्तूरबा गर्ल्स हॉस्टल भी आईएमएस का है। एग्रीकल्चर गर्ल्स हॉस्टल एग्रीकल्चर वाले बच्चों का है, जिनका बीएससी एग्रीकल्चर है, उनको मिलते हैं ये सारे हॉस्टल। रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल। फिर जो गार्गी गर्ल्स हॉस्टल है, ये साइंस वाले बच्चों को मिलेंगे। एसएनपी पीजी गर्ल्स हॉस्टल, ये भी साइंस वाले को मिलेंगे। मैत्री गर्ल्स हॉस्टल, ये भी साइंस वाले को मिलेंगे। और एमएमबी के बारे में आपको पता होगा कि ये बीएचयू के अंदर ही एमएमबी है, महिला महाविद्यालय। मतलब आप सॉर्ट ऑफ समझ लीजिए कि बीएचयू आप जैसे ही एंट्रेंस पे घुसेंगे वहीं पे एमएमबी है। तो एमएमबी के अंदर भी बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जो बच्चों को मिलते हैं। एक ज्योति कुंज गर्ल्स हॉस्टल है, स्वस्ति कुंज गर्ल्स हॉस्टल है, कृति कुंज गर्ल्स हॉस्टल है। तो टोटल इतने गर्ल्स हॉस्टल हैं जो एमएमबी में हैं। अब त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, ये सारे हॉस्टल हैं। नवीन गर्ल्स हॉस्टल है। तो ये सारे जो हॉस्टल्स आपको दिख रहे होंगे, ये सारे हॉस्टल्स गर्ल्स को दिए जाते हैं, एलोकेट होते हैं। अब कैसे एलोकेट होते हैं, तो आपकी फैकल्टी क्या है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, आप साइंस फैकल्टी से हो तो आपको साइंस वाला हॉस्टल मिलेगा। आप ह्यूमैनिटीज से हो, आर्ट्स से हो तो आर्ट्स फैकल्टी वाला मिलेगा। तो सारे फैकल्टी के हिसाब से हॉस्टल्स डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर वालों के लिए अलग है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वालों के लिए अलग है। तो सबको फैकल्टी वाइज अलग अलग हॉस्टल दिए जाते हैं। नाउ जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, ओके, बीएचयू में फॉरेन स्टूडेंट्स भी पढ़ते होंगे, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। तो उन्हें भी कुछ हॉस्टल्स हैं, जैसे सिद्धार्थ विहार, इंटरनेशनल हाउस गर्ल्स हॉस्टल। ये सारे हॉस्टल जो हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ बॉयज़ हॉस्टल भी हैं जिनके बारे में हम देखने वाले हैं। ओके, लेट्स सी हियर। ये बच्चों कुछ जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ हॉस्टल्स हैं। लेट्स सी हियर, धनवंतरी हॉस्टल, रुइया हॉस्टल जो कि मेडिकल ब्लॉक के लिए है, आईएमएस के बच्चों के लिए है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। फिर नागार्जुना हॉस्टल है, फिर राधा कृष्ण हॉस्टल है, बाल गंगाधर तिलक हॉस्टल है। फिर साइंस वाले बच्चों के लिए रामाकृष्णा हॉस्टल है, दालमिया हॉस्टल है, ब्रोचा है। और जो भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिरला हॉस्टल है। तो इस तरीके से सारे फैकल्टी के हिसाब से, लॉ, एजुकेशन, कॉमर्स, इन सारे हिसाब से, फैकल्टी के हिसाब से सारे हॉस्टल्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं। तो आई नो कि आप सब बहुत ही इंतज़ार में होंगे, जिन्हें भी बीएचयू में एडमिशन मिला है, कि उन्हें हॉस्टल कब मिलेगा। तो जैसे ही आपकी काउंसलिंग प्रोसेस, सारा जो काउंसलिंग प्रोसेस है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका हॉस्टल एलोकेशन भी होगा। आपके मार्क्स जितने आए हैं और जितना आपका घर से डिस्टेंस है, इन दोनों को मर्ज करके 80-20 के रेशियो में आपका लिस्ट प्रिपेयर होगा। फिर आपको हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, ठीक है। फीस भी हॉस्टल के अराउंड 5000 से कम ही होगा, जो कि एनुअल फीस होता है पूरे साल के लिए। और सारी फैसिलिटीज़ आपको हॉस्टल के अंदर प्रोवाइडेड रहती हैं। तो आई नो कि आप सब भी चाहते होंगे कि आप सबको हॉस्टल ज़रूर मिले। तो आई होप कि सबको हॉस्टल मिल जाए। और जिनका भी घर दूर है यहाँ से, जिनका डिस्टेंस काफ़ी है, तो उनके लिए एक श्योरिटी रहती है कहीं ना कहीं कि उन्हें हॉस्टल दे दिया जाता है। अब इन सारी फैसिलिटीज़ को जानने के बाद मैं आपको ये बता दूं, जो भी अपडेट्स होंगे हॉस्टल के रिगार्डिंग आपके काउंसलिंग प्रोसेस के बाद, वो सारे अपडेट्स हम सब लेकर आएंगे बच्चों आपके लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही सपोर्ट करो। और जिन्हें भी बीएचयू हॉस्टल, जिनका भी ड्रीम हॉस्टल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताओ। थैंक यू।